Farm system. Farm system divided into three types. Agriculture or farming is the system in which seed, fertilizer, machinery and labor in important input. जो एग्रीकल्चर है और जो फार्मिंग है यानी कि जो कृषि है उसके अंदर हम देखते हैं कि जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसमें सीड का मतलब बीज, फर्टिलाइज़र्स मतलब खाद, मशीनरी जैसे मशीनों का उपयोग किया जाता है वो, और लेबर आर द इम्पोर्टेंट इनपुट्स। ये सभी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, इसके बिना कृषि करना संभव नहीं है। प्लगिंग, शोइंग, इरिगेशन, वीडिंग आर एंड हार्वेस्टिंग आर सम ऑफ द ऑपरेशंस। जो कृषि होती है, कृषि कार्यों को करने के लिए कई ऐसी क्रियाएं करनी पड़ती हैं जिसमें प्लगिंग का मतलब होता है जो हम खेतों को साफ़ करते हैं वो, सोइंग मतलब जो फसलों को बोना, इरिगेशन मतलब फसलों में पानी डालना, सिंचाई करना, वीडिंग मतलब उनकी देख रेख करना, एंड हार्वेस्टिंग यानी कि उनको काट कर और उपयोग योग्य बनाना। ये सभी ऑपरेशन, ये सभी क्रियाएं एग्रीकल्चर में की जाती हैं। द आउटपुट फ्रॉम द सिस्टम इंक्लूडिंग क्रॉप्स, डेयरी, वूल एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट। जो आउटपुट यानी कि जो इन सभी क्रियाओं को करने से हमें प्राप्त होता है उसमें क्रॉप्स यानी कि फसलें, डेयरी यानी कि डेयरी से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट होते हैं वो हमें मिलते हैं, वूल यानी कि जो हमें जो ऊन वगैरह ये जो सभी चीज़ें ये प्राप्त होती है, और पोल्ट्री प्रोडक्ट यानी कि जो हमें जानवरों से मिलने वाले जितने भी जो प्रोडक्ट हैं वो भी हमें इससे मिलते हैं। टाइप ऑफ फार्मिंग। फार्मिंग के जो टाइप्स हैं वो हैं, फार्मिंग डिपेंड ओपन द जियोलॉजिकल कंडीशन, डिमांड ऑफ प्रोड्यूस, लेबर एंड लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। जो फार्मिंग है वो कई ऐसी चीज़ों पर डिपेंड होती है, निर्भर होती है, जिसमें जियोलॉजिकल कंडीशंस यानी कि उस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति किस तरीके की है वहाँ पर वैसी फार्मिंग होगी। डिमांड ऑफ प्रोड्यूस यानी कि किस चीज़ की वहाँ पर मांग होती है तो उसी हिसाब से वहाँ पर प्रोडक्शन किया जाता है। लेबर एंड लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, वहाँ पर लेबर किस तरीके का प्राप्त होता है यानी कि जो श्रम है, जो लोग हैं, मज़दूर हैं, वो कैसे मिलते हैं, और किस तरीके की टेक्नोलॉजी यानी कि तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इन सभी पर ये जो जोग्राफिकल कंडीशंस, डिमांड ऑफ प्रोड्यूस, लेबर एंड लेवल ऑफ द टेक्नोलॉजी, इस पे फार्मिंग डिपेंड करती है। सब्सटेंस फार्मिंग एंड कमर्शियल फार्मिंग आर टू टाइप्स ऑफ फार्मिंग। मतलब जो अलग अलग तरीके जो फार्मिंग है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, सब्सटेंस फार्मिंग एंड कमर्शियल फार्मिंग। पहले हम पढ़ेंगे सब्सटेंस फार्मिंग। सब्सटेंस फार्मिंग इज़ प्रैक्टिस टू मीट ए नीड ऑफ द फार्मर ऑफ फैमिली। सब्सटेंस फार्मिंग होती है वो केवल इसलिए की जाती है कि जो फार्मर है, किसान है, किसान की जो फैमिली है उसकी जो सभी नीड यानी कि उसकी आवश्यकताओं को पूरा करती हो, वो सब्सटेंस फार्मिंग में आती है। इंटेंसिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर। अब इसके बाद जो फार्मर होता है वो अपनी नीड जो होती है उसके अकॉर्डिंग जो फार्मिंग करता है वो सब्सटेंस फार्मिंग में आती है। इंसेंटिव सब्सटेंस फार्मिंग। इन दिस फार्मिंग द फार्मर कल्टिवेट ए स्मॉल पॉट ऑफ लैंड यूजिंग सिंपल टूल्स एंड मोर लेबर। इसके अंदर जो फार्मर होता है वो इस तरीके की फार्मिंग यानी कि इस तरीके की खेती करता है जिसमें एक छोटे जो लैंड यानी कि जो भूमि है, भूमि के टुकड़े पर सिंपल टूल्स यानी कि जो सामान्य जो अपने औजार होते हैं उनका इस्तेमाल करके मोर लेबर यानी कि श्रम उसमें ज़्यादा करता है। राइस इन द मेन क्रॉप यानी कि राइस से जो होती है वो इसमें मेन क्रॉप होती है। ज़्यादातर जो हम देखते हैं भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन होने वाली क्रॉप राइस होती है, जो इस फार्मिंग के द्वारा जो प्रोडक्शन उसका होता है। अदर क्रॉप इंक्लूड वीट, मेज,
पल्स एंड ऑयल सीड। और इसके अंदर जो अन्य फसलें होती है उसमें वीट यानी कि जो अपना गेहूँ है, मेज़ यानी कि मक्का, पल्स जितनी भी हमारी जो पल्स होती हैं, एंड ऑयल सीड यानी कि जो बीज जिससे ऑयल निकलता है, इस तरीके की फसलों को इसमें बोया जाता है। प्रिमिटिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर, सेकेंड है प्रिमिटिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर। प्रिमिटिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर इंक्लूड शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड नोमैडिक हार्वेस्टिंग। यानी इसके अंदर जो शिफ्टिंग का कल्टीवेशन यानी कि जो उत्पादन है उसको बदल बदल कर बोया जाता है, यानी कि जो फसलें होती हैं उनको बदल बदल कर इसमें बोया जाता है। अब है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। इसको जो प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड नोमैडिक हार्डिंग। शिफ्टिंग कल्टीवेशन, इन शिफ्टिंग कल्टीवेशन after cultivation the soil is eroded and the cultivator move to a new pot। यानी कि जो इसमें शिफ्टिंग कल्टीवेशन नाम से पता चल रहा है कि इसमें शिफ्ट यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर कृषि की जाती है, खेती की जाती है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज आल्सो नो एज सासा एंड बर्न एग्रीकल्चर। यानी कि बर्न एग्रीकल्चर का मतलब इसमें जो पेड़ पौधे होते हैं, जो पत्तियां होती है, घास होती है, उनको जलाकर और उस जगह को साफ़ करके वहाँ पर खेती की जाती है। आगे आता है अपना नेक्स्ट इज़ नोमैडिक हार्डिंग। इन नोमैडिक हार्डिंग herdmen move from place to place with their animal for fodder and water along different routes. Sheep, yak and goats are the herding animals। यानी कि जो एनिमल्स होते हैं यानी कि जो अपने जानवर होते हैं उनके द्वारा इस कृषि को किया जाता, इस चीज़ को किया जाता है। इसके अंदर अगर हम देखें तो जो एनिमल्स होते हैं उनके द्वारा जो रूट्स यानी कि जो रूट्स डेवलप किए जाते हैं, जिसमें शिप हो गई, याक हो गई, गोट हो गई, ये इस तरीके के एनिमल हैं जो इस जो कल्टीवेशन, इस जो फार्मिंग में काम में लिए जाते हैं।